क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 10th का। आपको दिखाना है जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। क्या दिखाना है? वो इरेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लेट, जो आपको इरेशनल दिखाना था वो मैं रैशनल लिखूँगा। सपोज करूँगा लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। देखो, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? ए बाई बी की फॉर्म या पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर रैशनल numbers are in the form a by b, कामा यहाँ पे आपको कंडीशन क्या है, वायर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो दियर फोर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो रूट 5 है वो आपको किस फॉर्म में होगा, ए बाई बी की इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेशनल आपने पुट किया है। ऑलरेडी रेशनल नंबर ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा एज्यूम में क्या करूँगा, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम किसे कहते हैं? वो नंबर जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर वो होता है 1। मतलब आपने आप सपोज किया जो ए और बी है, सिर्फ इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। देखो, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जो रूट 5 है वो इज इक्वल टू ए बाई बी की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूंगा, रूट 5 को बी के साथ दूंगा तो वो किसी को लाएगा ए। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, ए इज इक्वल टू रूट 5 बी। कब? जब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोगे। अब मैं यहाँ पे करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो आएगा आपका ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर आपको आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपको 5 बचेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका नाम यहाँ पे फर्स्ट दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस साइड लूँगा मैं, तो ये क्या जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए स्क्वायर को किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पे मैं लिखूँगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखो, अगर कोई ए स्क्वायर, मतलब इस तरह मैं एक नंबर लूँगा, एक स्क्वायर किसी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे अगर वो डिविजिबल है 5 के साथ, बस मिसाल के तौर पर अगर मैं लूँगा 10 का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो आता है किसके इक्वल, 100 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 100 है इसको डिवाइड हो रहा है 5 से। इसका मतलब जो ए था जिसको आपने स्क्वायर किया, अगर ये डिविजिबल हो रहा है 5, तो ए भी खुद हो रहा है डिविजिबल किससे, 5 से। तो यहाँ पे हम, तो दियर फोर यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। मिसाल यहाँ पे याद रखना है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तक इसका नाम हमने फर्स्ट किया। अब मैं करूँगा लेट में करूँगा ए इज इक्वल टू 5k। ये मैंने लेट किया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 5k, लेकिन जो k है यहाँ पे लिखूँगा वायर k इज इंटीजर। के को मैं किसी को लूँगा, इंटीजर। अब जो आपने ये इक्वेशन यहाँ पे बनाई, इसका मैं वैल्यू जो दूंगा वो किस में दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपको क्या देना है, 5k, और जो स्क्वायर है वो ऐसे ही इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो 5 का स्विच एम्पलाइज यहाँ पे 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा आपको 25, और k का स्क्वायर हम ऐसे ही लेंगे इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो यहाँ पे काटेगा 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो क्या बचा यहाँ पे आपको 5k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 5 किस में जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5।
तो यहाँ पे भी आपको बी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर को 5 से डिविजिबल हो रहा है तो देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो बी को भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपने एक कंडीशन एज्यूम की थी ए और बी दोनों आपको को प्राइम नंबर है, लेकिन आपको क्या निकला दोनों को प्राइम में क्या होता है सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ए को भी आपको 5 से डिवाइड हो रहा है, बी को भी आपको 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस इम्पलाइज, यहाँ पे लिखेंगे विच इम्पलाइज बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो अगर ये दोनों आपको 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे ए और बी को प्राइम है वो आपको गलत निकला, तो विच एम्पलाइज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे हमारी जो एजम्पशन हमने की थी, एज्यूम किया था ए और बी को प्राइम है, वो आपको क्या निकला इन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको गलत निकला। तो देयरफॉर यहाँ पे आपने क्या किया था, अगर एजम्पशन आप हमारी रॉन्गली निकली तो हेंस हम कहेंगे 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एट पी बाई क्यू, हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, यहाँ कहेंगे ए बाई बी जो आपने लिखा था वहाँ पे। अगर ए बाई बी की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसका मतलब ये इरेशनल है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते और इट कैन बी सेड दैट √5 इज रैशनल। इसी के अकॉर्डिंग आपको एक थॉरम पीछे है, शायद उसमें आपको दिखाना है √2 की √3 को इरेशनल दिखाना है। सेम आप यही स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो और उस थॉरम को भी आप प्रूव कर सकते हो। 5 की जगह आपको वो वैल्यू वहाँ पे देना है।